ओम ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। श्री गंगा देव्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। ये प्रसंग चल रहा है पुरुषोत्तम योग का। ये 15वां अध्याय है और इस अध्याय के अंतर्गत संसार को एक पेड़ की उपमा दे करके समझाया गया है। ये संसार क्या है? तो ये संसार, और वो भी पेड़ बताया गया पीपल का। जैसे संसार में पीपल के जितने भी पेड़ हैं उनकी ये बात है, और भी पेड़ों की, कि पुरानी पत्तियां झड़ जाती हैं, नई आ जाती हैं, कई शाखाएं होती हैं। तो ऐसे ये संसार में भी कुछ ऐसा ही है। पुराने वाले लोग अब नहीं रहे, पुराने पत्ते झड़ गए। जैसे पीपल के पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, नए पत्ते आ जाते हैं, ऐसे ही पुराने निपट गए, नए आ गए। कई बार पीपल के नीचे अपन लोग रहते हैं। यहाँ कई पीपल हैं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ पीपल का लगभग 3-4 हैं। अब ये पीपलों में क्या होता है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि पत्ता पक कर के और बाद में टूट कर गिरे, पर प्रायः करके पत्ते जब पक जाते हैं तब ही गिरते हैं। पर सुबह झाड़ू हम लोग लगाते हैं यहाँ झोपड़ियों में, काफ़ी लंबा चौड़ी जगह है, इस करके झाड़ू आड़ू वगैरह लगाते हैं तो बहुत पत्ते निकलते हैं। अभी पतझड़ का समय नहीं आया है पर निकल रहे हैं। बंधुओं, ऐसे ही कई असमय में भी मर जाते हैं। बचपने में ये कोपलें आई नीचे गिर गई पीपल के पत्ते के, ऐसे बचपने वाला भी खत्म हो जाता है। यहाँ बालक में ही कितने मर गए, कितने जवानी में मर गए, कितने बुढ़ापे में जाकर के मरे। इस दृष्टि से देखा जाए तो संसार एक पीपल के वृक्ष की तरह है। इस पीपल के वृक्ष की खासियत भगवान ने बताई है। संसार रूपी पीपल का जो पेड़ है ये कहाँ तक फैला है, किसी ने पूछा। इसकी शाखाएं कहाँ कहाँ पर हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये संसार रूपी वृक्ष ऐसा वृक्ष है जिसकी एक शाखा ऊपर को चली गई है स्वर्ग लोक के लिए। जिस शाखा के ऊपर स्वर्ग बसा है, और महाजना तपा सत्यम करके भूर्भुवः स्वः, महाजना तपा सत्यम, ये ऊपर के लोक हैं। नीचे के 7 लोक हैं, अतल बितल तलातल महातल पाताल, ऐसा करके बोलते हैं लोग। 7 नीचे के हैं, बीच में मृत्यु लोक है। अब ये संसार रूप जो वृक्ष है पीपल का,
बंधुआ इसकी एक शाखा तो ऊपर की ओर चले गई, ऊपर के 7 लोकों में जहाँ तक है वह संसार ही है। अंतर इतना पड़ता है कि जैसे गाँवों में पहले हम लोग रहा करते थे, पहले अंग्रेज लोग हमारे लोगों को बहुत दुखी किए थे। उनका ये था कि पक्का मकान नहीं बनाने देते थे। कच्चे मकानों में ईंट, कच्ची मिट्टी की ही ईंट पाथते थे और उसी मिट्टी का ही गारा बनाते थे और पेड़ों की टहनियाँ काट करके उनको कड़ी तख्ता डाल करके अथवा और कोई दूसरा उपाय करके उसके ऊपर मिट्टी डाल करके ऐसे कच्चे मकान बनाए जाते थे जिन्हों में रहना होता था। होली दीपावली में सभी लोग इसकी लिसाई और पुताई, लिपाई पुताई वगैरह करते थे, तो वो जो पुराने मकान थे होली दीपावली को नए जैसे लगने लगते थे। अब दीपावली भी आने वाली है और आज हमारे ख्याल से आज तो 10वीं है, कल एकादशी, बस 2-3 दिन में दीपावली आ ही रखी। तो क्या है, इस दीपावली में अभी भी जाकर देहातों में देखो सब लिपाई पुताई करके पुराने मकान नए बना डालते हैं। अब वहाँ पर कोई बम्बई के फ्लैटों में रहने वाला अथवा न्यूयॉर्क वगैरह अमेरिका में रहने वाले लोग कोई आ जाएं जो ऊपर लंबी ऊंची बिल्डिंगों में रहते हैं, उन्हें लगेगा यार ये कैसा जीवन, ये कैसा जीवन। सड़कें नहीं थी, पगडंडियों पर ही चलना पड़ता था, जंगल झाड़ियाँ थी, 2-3 बार नदी क्रॉस करो तो बाजार पहुँचते थे। अब ऐसा जीवन ये सुविधाजनक नहीं है, उन्हों के लिए असुविधाजनक है। पर जो वहाँ रहते हैं उन्हें उसकी असुविधा नहीं महसूस होती है, क्योंकि वो उसी में जिए हैं, उसी में जन्म लिए हैं, इसलिए उन्हें ज़्यादा असुविधा का नहीं मतलब पड़ता। महिलाएं नई ब्याह करके बहुएं आती थीं, शाम को सुबह को लोटा लेकर के खेतों में जा कर के शौच आदि क्रिया करते थे। पर जो शहर के लोग आएंगे उन्हें असुविधाजनक लगेगा। ऐसे ही बंधु हम मृत्यु लोग के जो जीव हैं, चाहे जितने भी सुविधापरक जीवन बना लें, स्वर्ग की समानता नहीं कर सकते। स्वर्ग एक ऐसी जगह है जहां दुख नहीं होता है, जहां पर सारी सुख सुविधाएं आपके पूर्ण कर्म के अनुसार प्राप्त होती हैं। ऐसे ही उससे ऊपर वाला महाजना तपा सत्यम सत्यलोक आता है। सत्यलोक में विष्णु उपासकों को मैं वैकुंठ धाम प्रतीत होता है, दुर्गा वालों को शक्ति लोक प्रतीत होता है, गणेश जी वालों को स्वरलोक प्रतीत होता है। और गणेश जैसे ही वहाँ सब दिखते हैं, विष्णु वालों को विष्णु जैसे ही दिखते हैं। और शिवलोक, उसी को शिवलोक भी कहते हैं, शिव जी के भक्त वहाँ शिवमय देखते हैं। ब्रह्मलोक व ब्रह्मा जी के उपासकों को ब्रह्मलोक ब्रह्मामय दिखता है। ऐसा किसी जगह ग्रंथों में आता है कि ऊपर वाला सत्य लोक जो है उसमें आपकी जैसी वासना होती है वैसा ही दिखने लगता है। तो खैर उत्तरोत्तर स्वर्ग से भी ज़्यादा सुख ऊपर वाले में, ऊपर वाले से और ऊपर वाले लास्ट में जाकर वैकुंठ धाम में सबसे अधिक, जहाँ पर श्री हरि विष्णु विराजमान रहते हैं, उसी को सत्यलोक भी कहते हैं। ब्रह्मा जी भी, ब्रह्मा जी के भक्तों को वो ब्रह्मलोक करके प्रतीत होता है। खैर जो भी हो, पर लास्ट का सत्यलोक है, ऐसा याद रखना चाहिए। तो सबसे अधिक वहाँ काम क्रोध का अभाव है, वहाँ जन्म मृत्यु का अभाव है। और ब्रह्मा जी के अथवा भगवान नारायण की समीपता मात्र से, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, हमारे अलावा कुछ नहीं, मैं सत्तात्मक ब्रह्म हूँ, ऐसा भाव वहाँ स्वाभाविक ही हो जाता है। जैसे घर गृहस्थी पालने का
और सयाने हो जाओ तो विवाह हो जाए, स्त्री को पुरुष की, पुरुष को स्त्री की अपेक्षा हो जाती है, उससे सुख मिलेगा, ऐसा सभी को लगता है। तो ये चीज़ किसी से पढ़नी नहीं पड़ती है, ये अपने आप ही आ जाती है। ऐसे ही ब्रह्मलोक में मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये ज्ञान स्वाभाविक ही हो जाता है। खैर, वो ब्रह्मलोक तक ऊपर वाली शाखा है ये संसार रूप वृक्ष की। और पाताल में, हाँ, जहाँ राजा बलि रहता है, अतल बितल तलातल महातल पाताल करके 7 नीचे गए, वहाँ भी वही शाखा गई। और बीच में ये मृत्युलोक है। इस प्रकार ये संसार रूप जो वृक्ष है ये हर जगह फैला हुआ है। इस संसार रूपी वृक्ष की 3 शाखाएं मुख्य हैं, एक ऊपर को गई, एक बीच में, एक नीचे। और इन तीनों शाखाओं पर ये समस्त स्थावर जंगम प्राणी, हाँ, जीवन धारण करके रहते हैं। इन्हों के भी अपने कर्म हैं। हाँ, ये संसार रूपी वृक्ष बढ़ता कैसे? बोले कोपलों के द्वारा बढ़ता है। टहनी होती, टहनी के आगे बढ़िया मुलायम मुलायम पत्ते आते हैं, फूल झड़ जाता, फिर पत्ता आगे बढ़ जाता, फिर फूल आता, फिर पत्ता बढ़ता जाता। तो इस प्रकार से ही बढ़ते जाते हैं। और हमारी कोपलें कैसे बढ़ती हैं, हमारा कैसे बढ़ता है ये संसार? अभी तो आप है पढ़ रहे पर कहोगे हमारा ब्याह हो जाए, ये कोपल आएगी, ये भी झड़ जाएगी। कुछ समय बाद ब्याह का जुनून, ये शादी विवाह का जुनून, ये बुखार उतर जाएगा। फिर लगेगा, जो बच्चे हो जाएंगे लगेगा यार ये पढ़ जाएं, इन्हें का जीवन सुधर जाए तो अच्छा रहे। वो तो बुखार उतर गया पर दूसरा चढ़ गया, बढ़ गया ना आगे गाड़ी। अब पढ़ लिए, या अब क्या है, पढ़ लिए ठीक है, अच्छी बात है अगर पढ़ लिए, पर कई ऐसे पढ़ने जाते हैं और पैसा, हाँ, जाया हो जा रहा है, वो कहीं के कहीं चले जा रहे हैं। तो एक दूसरी शाखा फूट गई अपराध वाली, तो उसमें व्यस्त हैं। ना वो पुत्र सुख मिल पा रहा है और ना भी वो शादी विवाह वाला का सुख मिल जा रहा। आपस में रोज कलह कहते तेरी वजह से ये लड़का बिगड़ गया, वो कहेगा तेरी वजह से बिगड़ गया, और कहेगा तू जो है ना इसका पक्ष बहुत ज़्यादा लेती रही और अभी भी लेती है, जब मैं कुछ बोलता हूँ तो तू बीच में आकर टांग जरूर अड़ाएगी, हैं। ऐसा कह कर के आपस में रोज कलह करते, न शादी का सुख न लड़के का सुख। चलो ठीक है, किसी तरह से फिर बाद में अब चलो इसका विवाह हो जाने, तो लोग क्या कहेंगे, समाज में नाक कट रही है, मुंह दिखाने काबिल नहीं रह जाते हैं कि किसी तरह से जैसे तैसे ब्याह कर लिया, बढ़ गई ना एक शाखा और आगे बढ़ गई। अब कुछ दिन बाद उसके भी कुछ हो गया, बढ़ती जा रही है शाखा। अब जब अब वो विवाह कर लिया तो कहते अब न बहू कहना माने न लड़का कहना माने। कई अच्छे वाले होते हैं तो हमारी बहू लड़का बहुत बढ़िया है, खूब बड़ाई करते हैं, वो कहीं देश परदेश चले गए तो अकेले रह गए। मिलत एक दारुण दुख दे, बिछुरत एक प्राण हर ले। यह है विषय रूपी कोपलें, धनपुत्र स्त्री आदि की आकांक्षा इस संसार रूप वृक्ष की कोपलें हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय भी इस संसार रूपी वृक्ष की कोपलें हैं। सुंदर शब्द बोल रहे हैं लड़के बच्चे, तुम्हारे को प्यार से बोलते हैं, सम्मान से बोलते हैं। आपको लगता है ये हमारे बांधव, ये हमारे नाती पोता हमारे से अलग ना हो, ये हमारी बुढ़ापे की लकड़ी है। और जब पता लगे कि दुष्टता कर रहा है, कुछ पैसे निकालिए, कहते वो तो ये महा बेकार आदमी लड़का निकला है, उसकी वजह से मेरे को टेंशन हो रही है। एक को सुखी कर रहा है, एक को दुखी कर रहा है। तो सुखी करने, अच्छा वाला सुखी करता, वियोग हो जाने पर दुखी करता है, और जो दुष्ट है वो तो करता ही काम है उसका दुख पहुंचाना। जैसे एक थे अनमैरिड थे, उन्होंने विवाह नहीं किया पर सर्विस अच्छे अधिकारी रेंज में रहे, घर परिवार में सब ठीक ठाक रहे, इसलिए वो अपना पैसा भी लगा देते थे। और भाई के बच्चे थे, अपने कोई थे नहीं, लिहाजा उन बच्चों को अपने बच्चों की तरह ही मान के चलते थे। पर
सब कुछ देने के बावजूद भी उसने एक दिन क्या किया, उनकी चेक वो उठा करके उनके दस्तखत बना के पैसे निकाल लिए। दिल टूट गया, आ गए हरिद्वार में और काफ़ी समय से अभी यहीं रह रहे हैं, अब जाते भी नहीं कहीं। तो क्या है, ये संसार रूपी जो वृक्ष है, ये सुखी दुखी करके जीवन धारण कराए रखता है, बढ़ता रहता है। हाँ, और इसमें जैसा कर्म करोगे वैसे ही वासनात्मक जड़ें बन जाती हैं। और वासनात्मक जड़ें भी 3 प्रकार की हैं। शुद्ध सात्विक कर्म किए तो सात्विक जड़ बनेगी, स्वर्ग आदि लोकों में चले जाओगे। और यदि तुमने रजोगुणी कर्म किए तो मृत्यु लोक में आ जाओगे। और तमोगुणी यदि तुमने कर्म किए तो नीचे वाली शाखा पर रहने वाले लोग कौन हैं, कीट पतंग जानवर आदि इस योनि में चले जाओगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान ने ये संसार रूपी वृक्ष बनाया पीपल का, इसका वो 14 लोकों में इसकी शाखाएं हैं, पर कर्म करके तुम दूसरी जड़ें और बना दे रहे हो। अच्छे वाले कर्म करके स्वर्ग वाले में बैठ जाते हो। मिक्सचर अच्छे बुरे मिक्सचर वाले हैं, मृत्युलोक में आ गए, गंदे गंदे हैं, कीट पतंग में चले गए। इस प्रकार से कर्म की जड़ें भी इस संसार वृक्ष में देखी जाती हैं। इस संसार को जैसा देखते हो बंधु वैसा होता नहीं। ब्याह कर लेंगे, लड़के पड़ जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, जॉब लग जाएगी, सुखी हो जाएंगे, ये सब चीज़ें हुई तुम्हारे साथ, पर सुखी नहीं हुए हो, समस्या का अंत नहीं आया। धन केवल धन दे करके तुम्हारी धन की समस्या सॉल्व करता है, पर प्रेम धन से नहीं आया। प्रेम से सुख तो प्रेम से मिलता है। इसलिए जिन परिवारों में एक दूसरे का आदर नहीं होता, भाई सुख क्या है, जब छोटा वाला बड़े को आदर देता है तो दिल भर आता है। ये सुख है, एक ये भावात्मक सुख है। जब एक माँ को कोई उसका बेटा जाकर के कुछ पैसे या कपड़े लत्ते या उसको सत्कार देता है, उसका दिल खुश हो जाता है, ये एक सुख है। अब ये पैसे नहीं है चलेगा, पर माँ से प्रेम से बोलना, और जैसा जिसका स्तर है, जैसे गरीब गुरुओं की माताएं क्या हैं, भाई चलो सूखी रोटी तो उन्होंने डेली खाने ही, उन्हें हलवा कहाँ रखा है, पर वो सूखी रोटी भी दे देना, लो अम्मा खा लो। अब अम्मा बाहर बैठी दरवाजे पर, मकान लंबे चौड़े पहले हुआ करते थे, अब वो भीतर से कहते हैं अम्मा कहाँ है, बोले बाहर बैठी है, बोले वहाँ जा रोटी दे आ जा करके। उसे इसी बात से संतुष्टि है कि हमारे बच्चों ने बाहर बैठी हूँ मैं, यहीं रोटी दे गए। उन्हें कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं दे दिया, इसलिए सुख किससे मिलता है, आत्मीयता से। वो गरीब गुरुआ लोग कई बार लड़ते बहुत हैं आपस में, कलह करेंगे, पर शाम को रोटी वाला मामला हो गया तो वो कह रहे अम्मा कहाँ है, बोले अम्मा तो बाहर बैठी, जा पहले रोटी दे आओ। झगड़ते भी रहे, रोटी भी दे आए। तो ये पढ़े लिखे जो वकील बैरिस्टर बन जाते हैं, अधिकारी बन जाते हैं, इनसे तो फिर भी ठीक है, तुम्हें उठा करके वृद्धाश्रम में फेंक आवेंगे और बोले 50,000 रुपये लगेंगे महीने, बोले दे देंगे, पर अपन टेंशन नहीं पालेंगे, इनको वृद्धाश्रम में भेजो। समझ में आया? इन्हें सुख मिलेगा क्या? सुख मिलता है आत्मीयता से, एक दूसरे के प्रति सद्भाव पूर्वक रहना, एक दूसरे के काम आना, एक दूसरे का दिल रखना। आप किसी को उधार बात देने को तैयार नहीं हो, हैं? पढ़े लिख क्या गए, उन्हीं के पैसे से पढ़े, उन्हीं के पेट से निकले, और कहते ये बुढ़िया हमेशा जब देखो तो उल्टा ही बोलती है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये हमारे को धन होने के बावजूद भी सुखी नहीं होने देता ये व्यवहार। कोई बाहर का आ गया, घर परिवार का आ गया है, आपको लगता है ये बवाल कहाँ से आ गया है। जिस बवाल से निकल करके तुम आकर यहाँ बैठे हो, उन लोगों के आने पर तुम्हें खुश होना चाहिए था। माना कि वो लोभी लोग हैं, लोभ बसात आएंगे, पर तुम तो हजारों लाखों इधर उधर खर्च करते हो, 150 अगर वो भी ले जाएंगे तो क्या घट जाएगा। ये अपने कुनबे को जोड़ करके, सद्भावना पूर्वक बर्ताव करके, सहानुभूतिपूर्ण बर्ताव करके
एक दूसरे को दिल रखने की बात बोलो, जिससे कि सुख मिलेगा। धन तो अच्छा पलंग ले आओ, बेड ले आओ, आ जाएगा बढ़िया, बेड शीट ले लो, सब हो जाएगा, कमरा सजा लो, पर नींद तुम्हारे बस की नहीं है कि उसमें आ जाए, ये तुम्हारे हक में नहीं है। ये तो नींद तो तभी आएगी जब आप टेंशन मुक्त होवेंगे। और टेंशन मुक्ति के लिए क्या है, आप किसी को टेंशन मत दो। आप अपने और अपने अलावा किसी की सोचने को तैयार ही नहीं हो। अपन खा के आ गए होटल में, यहाँ रोटी बनाने के काबिल वो माँ है नहीं, हाथ थक गए, जब तक हाथ पैर उसके काम करे, तुम्हें बना बना के पढ़ा लिखा दिया, अब वो थक गए, तुम तो होटल पे खाए थे, बोले माँ को क्या ब्रेड ले आओ, उनको दे दो, वो खा लेगी। इस तरह से तुम्हें सुख मिलेगा क्या? इसलिए जो सुखी होना है तो धन का काम पदार्थ मुहैया कराना है, प्रेम नहीं, सहानुभूति नहीं, ये तो तुम्हें करना पड़ेगा। आपने स्वार्थी बुद्धि का त्याग करके अपने माता पिता की सेवा करनी है, जिनके आशीर्वाद से चित्त में एक अजीब शांति आएगी। आप अपने परिवार वाले जो आपको नुकसान भी पहुंचाते हैं, उन्हें भी आदर करते रहो, क्योंकि बहुत सारी जगह, बहुत सारे पॉइंट जिंदगी के मोड़ ऐसे आते हैं जहां पर उन परिवारी लोगों का केवल खड़ा होना ही तुम्हारी इज्जत बना देता है। इसलिए ऐसे मौक़ों पर वो आकर तुम्हारे पास खड़े हो जाएं, ऐसा कुछ करो, इतना व्यवहार गंदा मत करो कि निकल जा रहे सड़क पर, राम राम नहीं हो पा रही है। जहां एक साथ रहे थे, जो बड़ा भाई आपको पढ़ने के लिए पैसे भी देता था, उसके निकल जाने पर राम राम नहीं बोल पा रहे हो। ऐसा हमें आचरण नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा करोगे तो गंदा संसार बढ़ जाएगा। सुखी रहना है तो एक दूसरे का आदर करो, एक दूसरे के प्रति उपकार करो, स्वार्थ बुद्धि का त्याग करके कर्तव्य पालन करो, सुखी हो जाओगे। सुखी होने के लिए धन नहीं है, धन से पदार्थ आएंगे, उन पदार्थों को दूसरों को दो। यदि दूसरों को स्वार्थ त्याग करके देवोगे, इससे आपके हृदय में एक सत्कर्म होवेगा, और सत्कर्म से एक अजीब शांति मिलेगी, भगवान की भक्ति भी मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार का अंत कभी आता नहीं है, न शुरुआत का पता, न अंत का पता, और न ही इस संसार की एक जैसी स्थिति है, हमेशा बदलता रहता है। तो किसी ने कहा महाराज बदलता रहता है, ये बात ठीक है, पर इसका अंत कैसे आवे? संसार जलती आग है, इस आग से झट भाग कर अशांत शीतल देश में हो जा अजर, हो जा अमर। संतों की संगत आओ और इस रहस्य को समझो कि धन, पुत्र, स्त्री आदि का दायरा कितना है। स्त्री और पुरुष का दायरा है, ये दोनों मिलकर के एक दूसरे के काम में यदि आएंगे तो सुखी होवोगे। और सुबह सुबह उठ कर के जली कटी सुनाना चालू करोगे, तुम उसके भाई बंधुओं को बोल दो, वो तुम्हारे भाई बंधुओं का पीछे भी 2-3 पुस्तक का नाम लेके बोलें, इससे सुख मिलेगा क्या? इससे बचना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये संसार तुम्हारा नहीं, भगवान का है, भगवान में है, भगवान से है, भगवान का ही है। उन्होंने तुम्हें काम दिया ये परिवार के पोषण का, इसलिए सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया, कोई पराया नहीं है। इस करके सब में एक ही ईश्वर समाया हुआ है, उस ही ईश्वर से हम और आप प्रकट हुए हैं। एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। अरे कौन भला कहें, किसको भला कहें, किसको बुरा कहें, सभी के अंतःकरण में गुण और दोष दोनों ही रहते हैं। ऐसा समझ करके अपने इस अभिमान से बाहर निकल आओ। तुम्हें लगता है हम पढ़ गए हैं, ये लोग बेवकूफ़ हैं, बोला आधी अकल में मैं, आधी में पूरी दुनिया। ये दिमाग की सोच बाहर निकालो। हाँ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार का अंत नहीं आता, अंत तब ही आता है जब आप रुक जाओ। जहाँ हो जैसे हो रुक जाओ,
किसी से द्वेष मत करो, धन का सदुपयोग करो, दूसरों का परोपकार करके अपने काम के लिए पहले पूरा काम कर लो, फिर भी एक्स्ट्रा हो तो दूसरों के उपकार कर लो। खास करके ऐसे लोगों को जिनके खड़े होने से ही तुम्हारी इज्जत बन जाती है, उनसे इतना व्यवहार मत बिगाड़ो कि वो तुम्हारे पास खड़े होने भी ना आवे। दुनिया में कोई किसी के साथ नहीं रहता, एक ही माँ से जन्मने वाले सभी आगे आगे अलग हो करके अलग अलग चूल्हे हो जाते हैं, सबके बच्चे हो जाते हैं, पर ये सहज में होने दो ना। तुरंत इतना क्यों तोड़ते हो? माँ बाप अभी बैठे हैं, बहनें नहीं बुला रहे, माँ बाप अभी बैठे हैं, भाई भाई नहीं एक जगह बैठ रहे, तो और उन्हीं माँ बाप ने तुम्हें सबको पढ़ाया लिखाया है, कई ने तो मकान बना के भी दिए हैं, तो भी उनके पेंशन का पैसा भी अभी भी नहीं छोड़ना चाहते हो, 40-45 साल के हो गए हो। अरे कुछ कमाओ। तो इसका अंत कैसे हो? ये सब भगवान का है, भगवान में है, उन्होंने ये काम सौंपा है, इसलिए मैं कर रहा हूँ, ऐसा समझ के करोगे, संसार से वैराग बना रहेगा। इसका नफा नुकसान तुम्हारा नहीं रहेगा, भगवान का रहेगा। इस संसार में हाँ ना कोई साथ आया है ना कोई साथ जाएगा, ये सच्चाई हृदय में धारण करो, असंग हो करके रहो। जितने विषय पदार्थ हैं भोगने के बाद दुखदायी हो जाते हैं, रोग दोष बन जाते हैं, इसलिए विषयों में दोष दृष्टि करके इससे हट जाओ। और बाद में ये जगत स्वप्नवत है। हाँ, राम गयो रावण गयो जिनके बहु परवार, कह नानक सुन रे बना मना स्वप्ने जो संसार। ये स्वप्न की तरह संसार है, ऐसा जब सोचोगे तो संसार का अंत मिल जाएगा। यहाँ कोई किसी के साथ न आया है न जाएगा, आए भी अकेले जाओगे भी अकेले। पाप कमा करके पाप की गठरिया क्यों ले जा रहे हो सर पे बांध करके? हाँ, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वैराग रूपी तलवार से सबके प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन तो करो, पर मोहात्मक राग तोड़ दो। इसी का नाम है असंगता, इसी को कहते हैं वैराग। वैराग दो प्रकार से होता है, घर में रहकर सबसे वैराग और घर त्याग करके वैराग। पर विद्वानों ने घर के बीच में रहकर सबसे असंग हो जाना, ये वैराग श्रेष्ठ बताया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम वैराग वृत्ति धारण करोगे तो फिर परमात्मा की खोज करने में समर्थ हो जाओगे। परमात्मा की प्राप्ति वाला जो मार्ग है वो तुम्हारे लिए खुल जाएगा, क्योंकि ये सन्यासी लोग भी वैराग्यवान होते हैं, तब ही तो सन्यास धारण करते हैं। यदि वैराग्य नहीं है तो सन्यासी भी उपहास का पात्र ही बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हाँ, वैराग्य वृत्ति धारण करके फिर संसार परम ब्रह्म परमात्मा का भली भांति विचार करना चाहिए, खोज करनी चाहिए कि जिससे ये अनादि संसार रूप वृक्ष निकला है। हाँ, धन पुत्र स्त्री आदि वाला ये संसार सब उसी परमात्मा से निकला है, उस परमात्मा जा कर के पुनः जन्म नहीं होता है। ऐसा वो परमात्मा है जिसकी प्राप्त होने के बाद में जीव भाव दग्ध हो जाता है, देहाभिमान दग्ध हो जाता है, और ये जीव परछिन्न व्यक्तित्वपना रूप जीव ब्रह्मलीन हो जाता है और जीते जी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण का ये दुर्लभ ज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में सबसे ज़्यादा खतरा बाद में, हाँ, लोगों ने तो कहा कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। सहज में ही लोग स्त्री और पुरुष का त्याग कर देते हैं। आजकल तो ये धंधा ही सा हो गया है, जरा सी पटरी नहीं खाई अलग अलग हो लिए। हाँ, तो ये तो कहते सहज है। हाँ, पर मान बढ़ाई ईर्षा छोड़ना ये बड़ी बात है। मान की वासना, हमारा मान नहीं किया, सम्मान नहीं किया, मेरा अपमान किया गया है, अब मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। अरे इससे हट जाओ, मान अपमान। हाँ, मान बढ़ाई ईर्षा, छाती जला रहे हो, दूसरे ने उन्नति कर ली तुम भी करो। जिसका जैसा प्रारब्ध है उसको वैसी उन्नति मिलती है, उसका प्रारब्ध जगह है, उसकी उन्नति हो रही है। तुम्हारा जगह था, तुम्हारी हुई थी, या तुम जिस काबिल हो तुम्हारे को उतना भगवान ने दिया है, छाती क्यों जलाना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में यदि परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो मान और मोह दो का त्याग कर दो। ये
5वें श्लोक में 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में ये बात बता रहे हैं। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्त मूढ़ा पदमाभयम तत। कहते हैं कि निर्माण मोहा, परमात्मा को प्राप्ति जिसे करनी है, परमात्मा की प्राप्ति है, उनको चाहिए कि जीवन में मोह ना बढ़ने दें। मोह सकल व्याधिन कर मूला तेहिते उपजय पुण्य बहुसूला। बहुत सारे कष्ट इस मोह की वजह से प्राप्त होते हैं। मोह के बंधन में कभी ना आना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, हे कृष्ण, हे माधव, हे जनार्दन, हमारे अंदर का मोह खत्म हो जाए। संसार में विषयों का तो राग है ही है, साथ में ये मोह, एक तो करेला कड़ुआ तो है ही, ऊपर नीम पे चढ़ जाए। इससे हमें बचना चाहिए। मान और मोह, मान चाहने वाला सबसे बड़ा भिखारी कहते हैं कोई कोई संत तो। अब सब कुछ छोड़ दिया तो उसे मान चाहिए। कितने संत हैं पैसा नहीं लेते पर सम्मान चाहिए। मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना, ये निर्माण मोह, जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है। और जित संग दोषा, परमात्मा की प्राप्ति करने वाले को चाहिए वो कहीं पर भी आसक्ति ना रहने दे, ना धन में, ना पुत्र में, ना स्त्री में, ना मकान में, ना दुकान में। सबसे अपनी आसक्ति को हटा ले। और यदि कहीं आसक्ति जोड़नी है तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना मन जोड़ना है। यदि ना जुड़ता हो तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा सबकी ममता ताग बटोरी। जो ममता है ना, यही नहीं, भगवान के चरणों में मन को नहीं लगने देती है। भगवान ने कहा सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद बांध बटे बरडोरी। मेरे चरणों में सारी ममता रोजाना समर्पित करो। कहो कि हे भगवान, हमारे अंदर धन पुत्र स्त्री आदि के प्रति, मकान आदि के प्रति बहुत मोह बढ़ रहा है, मैं इसको तोड़ नहीं पा रहा हूँ। इसलिए भगवान कृपा करो और हमारे मोह का अंत कर दो और हमारा मन प्रभु आपकी भक्ति में लगा रहे, ऐसी कृपा करो। और हे भगवान, मैं तुम्हें भूलूं नहीं। आय राम सुखदास जी, पूज्य स्वामी राम सुखदास जी, जो गीता प्रेस के बहुत बड़े वो रहे कर्णधार, तो वो जो है ये कहा करते थे, ये बार बार बोलो, स्मरण करो, हे प्रभु मैं तुम्हें भूलूं नहीं, हे प्रभु मैं आपका हूँ आप मेरे हो, मैं आपका हूँ आप मेरे हो, मैं तुम्हें कभी भूलूं नहीं। ऐसा बोलो। आप बोलोगे भगवान सुन लेंगे, ऐसा ना समझो कि नहीं सुनेंगे, वो सुनते हैं। वो चींटी जब चलती है तो उसके पैर की धमक पड़ती है, उसको भी सुन लेता है, जो कि तुम्हें नहीं सुनाई पड़ती है। चींटी के पग घूंघर बाजे सोऊ साहेब सुनता है, सुन लेता है, इसलिए वो तुम्हारी बात सुनेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मुझ परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति करने वाले को मान और मोह त्याग देना चाहिए। और आसक्ति दुनिया इस जीवन में सबसे बड़ा दोष है। जो आसक्त है, कई इतने घर में आसक्त हैं वो कहीं तीर्थ यात्रा तक नहीं निकले। बाँट में जो कमरा मिल गया ना, घर परिवार की बाँट में, उसी को रखाए पड़े हैं। ये नहीं कि घर गृहस्थी वाले बच्चे जिनके हैं वो तो घूम भी आते हैं, पर जिनका विवाह नहीं है वो कहीं जाते ही नहीं है। पता नहीं कैसा मन हो जाता है। अरे निकलो बाहर, दुनिया में बरतोगे तो पता लगेगा। जो तुम बर्ताव अपने परिवार वालों के साथ करते हो, जो बाहर जाओगे तो पता लगेगा ये हमारी गलती है, इसका सुधार करोगे। जो किसी को कुछ देना नहीं चाहते हो, बाहर जाओ, साथ में कुछ मत लेके जाओ, फिर रह करके देखो कैसे गुजारा होता है। समाज तुम्हें देगा, पर जब तुम्हें
हाँ वहाँ बरतोगे तो तुम्हें भी लगेगा कि हमें भी देना चाहिए। इसलिए संत सुखी विचरंत मरी। ये संत इसलिए सुखी हैं क्योंकि विचरण करते हैं संसार में, पृथ्वी में घूमते फिरते हैं, साधन भजन किया, तीर्थ यात्रा के नाम से घूमते फिरते हैं, साथ में कुछ है नहीं, समाज से हर चीज़ मांग करके लेते हैं, तो उन्हें रहने का, सहने का, ये सारा हाँ उनके आ जाता है दिमाग में। कैसे जीना है, कैसे बगैर पैसे के गुजारा करना है, ये सारा का सारा सीखने को मिलता है। मान अपमान देखने को, सुनने को मिलते हैं। जब जाओगे तो आपको इनके सहने का अभ्यास बनेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में आसक्ति का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। और क्या करना चाहिए? अध्यात्म नित्या, अध्यात्म ज्ञान, सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, ने नानास्त किंचन, या नाना नाम का कोई वस्तु नहीं है। अध्यात्म ज्ञान क्या है? हाँ, देह और जगत हम मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा जाना जाता है। इंद्रियां मन के द्वारा और मन बुद्धि के द्वारा। बुद्धि किसके द्वारा जाने जाती है? सोने जागने वाली चेतना, जीव चेतना के द्वारा। तो क्या है, ये जो विचार करके लास्ट में जो साक्षी आत्मा बचता है, जो दृष्टा मात्र बचता है, वही परम ब्रह्म परमात्मा है, वही पुरुषोत्तम है। तो भगवान श्री कृष्ण मानो कह रहे हैं कि अध्यात्म ज्ञान यही है। हाँ, जीव ब्रह्म ही है, जीवो ब्रह्म ना अपरा दूसरा नहीं है। ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म सत्य है। ब्रह्म सत्यम, जगत मिथ्या है। और ये जीव बोले ब्रह्म ही है। इस ज्ञान का नाम है अध्यात्म ज्ञान। इसका नित्य प्रत श्रवण करना है ताकि हमारे हृदय से देहाभिमान गलित हो सके, परछन्न व्यक्तित्वपना का खात्मा हो सके। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अध्यात्म ज्ञान का नित्य प्रत श्रवण करे। पर अध्यात्म में जो परमात्मा, अध्यात्म कहते हैं जीव क्या, ब्रह्म क्या, माया क्या, ये अध्यात्म ज्ञान है। तो अध्यात्म ज्ञान का प्रतिपादित जो परमात्मा है, उस परमात्मा में सोहम वो मैं ही हूँ, ऐसा करके उसकी उपासना करना है नित्य प्रति। और विनिवृत्त कामना, जीवन में अपनी कामनाओं का अंत करते चलें। जैसे ही कामना उठे उसका त्याग करो। विनिवृत्त कामा, अध्यात्म शास्त्र में प्रतिपादित परमात्मा का नित्य प्रत श्रवण मनन निधिध्यासन करें और कामनाओं का रोज विनिवृत्त करें। रोज कामनाओं को अपने हृदय से हटावें। कामनाएं हृदय में यदि बैठ गई तो फिर ये कामनाएं कभी सुखी नहीं होने देती। ये कामनाएं बाद में तृष्णा का रूप ले लेती है। इसलिए तृष्णा शापन के ही नहीं जा रहा। किसको नहीं जलाया इस तृष्णा ने? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जिनका मान मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति का नाश कर दिया, आसक्ति अपनी नष्ट कर दी है, जो अध्यात्म ज्ञान रूप जो परमात्मा है, अध्यात्म ज्ञान में प्रतिपादित जो परमात्मा है, उसमें जिसने अपनी स्थिति बना ली है, बार बार श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्या किया, श्रवण मनन निदिध्यासन किया, और जिसका नतीजा क्या हुआ? बुद्धि देश का जो साक्षी आत्मा है वो मैं बुद्धि करके प्रतिफलित होने लगा। उसकी परमात्मा में नित्य स्थिति बन गई और उसने अपने अंदर की कामनाओं को हमेशा विनिवृत्त करता रहा, कामनाओं को छोड़ता रहा। एक परमात्मा रूपी कामना को छोड़ करके बाकी सब कामनाओं का त्याग कर दिया है। और कैसा है? सुख दुख संगये, सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि आदि जो द्वंद्व होते हैं, इन द्वंद्वों से ये मुक्त हो गया है। और अमूढ़ा तत् अव्ययम पदम गच्छन्ति। ऐसे द्वंद्वों से अतीत अमूढ़ा यानी ज्ञानी लोग तत् अव्ययम पदम गच्छन्ति, उस अविनाशी परम पद परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। क्या कहा? एक बार फिर ध्यान से सुने। निर्माण मोहा जितसंग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति का सर्वथा त्याग कर दिया है,
अध्यात्म ज्ञान में प्रतिपादित परमात्मा जो बुद्धि देश का साक्षी है, उसमें जीवात्मा रूप मन को स्थापित करके, हाँ, सो प्रभु और नहीं सो तू है, सोहम अस्मि वो मैं ही हूँ, ऐसा भाव से उपासना किया। तो अध्यात्म ज्ञान में प्रतिपादित परमात्मा जो बुद्धि देश का साक्षी है, सोहम अस्मि वो मैं ही हूँ, ऐसा भाव करके नित्य स्थिति बना ली। कैसे? बार बार श्रवण मनन और निध्यासन किया। अच्छा, विनिवृत्त कामा, अध्यात्म ज्ञान का श्रवण किया, भागवत गीता का श्रवण किया, तो क्या आया? कामना ही इस जीव को बंधन करती हैं, तो कामनाओं को छोड़ दिया। अच्छा, और द्वंद्वों से ही ये आदमी सुखी और दुखी होता है, तो इसलिए इन्होंने क्या? मान और अपमान दोनों का ही त्याग कर दिया। अपमान वाले से कुछ, हाँ, चिढ़ करके नहीं बोले, और मान जहाँ किया गया उसको, उसके लिए ना विरोध है ना सपोर्ट है, निरपेक्ष हो गए। तो कहते हैं सुख दुख मान अपमान, हाँ, हानि लाभ आदि जो द्वंद्व हैं, इनसे विमुक्त हुआ ये ज्ञानवान महापुरुष है। तत् अव्ययम पदम गच्छन्ति, उस अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण ने, हाँ, कितनी सुंदर बात बताई। जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति का त्याग कर दिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति बन गई है, जिन्होंने अपनी कामनाओं का त्याग कर दिया है और द्वंद्वों से, हाँ, अलग हो करके उस ज्ञानवान वह ज्ञानवान महापुरुष है। किससे? द्वंद्वों से अतीत होकर वह ज्ञानवान महापुरुष है, अविनाशी परम ब्रह्म परमात्मा को, परम पद को प्राप्त हो जाता है। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।